तो लास्ट पार्ट में डिमिंग्रा और वजीटा के बीच में फ़ाइट होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बीरस आ जाता है और उनकी फ़ाइट को बीच ही में रोक देता है। इसके बाद डिमिंग्रा वहाँ से भाग जाता है और बीरस ये डिसाइड करता है कि वो वेजिटो को ट्रेन करेगा और उसे डिस्ट्रॉयर की फॉर्म भी सिखाएगा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तभी गोकू ज़ेनो के पास पहुंचता है। ज़ेनो कहता है, गोकू आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? यूनिवर्सेस को कुछ हो गया तो? गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उन्हें इतनी एनर्जी दे चुका हूँ कि वो कुछ समय तक काफ़ी आसानी से फ्लो कर सकते हैं। और हाँ, कुछ समय के लिए क्या मैं अर्थ पे जा सकता हूँ वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए? ज़ेनो कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन तुम मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहते गोकू? गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो आपके साथ तो मैं ज़रूर ट्रेनिंग करूँगा और आपके साथ तो मैं फ़ाइट भी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे अर्थ पे जाने दीजिए, मैं लॉर्ड करके डेफिनेटली आपके साथ ट्रेनिंग करूँगा। ज़ेनो कहता है, ठीक है गोकू, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। जिसके बाद गोकू निकल जाता है यूनिवर्स 7 की तरफ। जैसे ही गोकू यूनिवर्स 7 में पहुंचता है, उसे डीमन रेल्म जैसी की महसूस होती है। गोकू कहता है, ये की तो जब मैं डीमन रेल्म में था और फू से फाइट कर रहा था तब आ रही थी। कहीं ये की फू की तो नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोबारा से जिंदा कैसे ही हो सकता है? मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा कि आखिर ये की किसकी है और उसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। जिसके बाद गोकू उसी की के पीछे करने लगता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ तोवा और डिमिंग्रा इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि आखिर वो चेम्बर फिर टूट कैसे रहा है और आखिर ये गोकू गया कहाँ पे। तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है। डिमिंग्रा गोकू को देख कर के एकदम ही दंग रह जाता है। डिमिंग्रा घबरा जाता है और वो कहता है, तुम यहाँ पे, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए? अभी मैंने तुम्हें अर्थ पे देखा है और वीरस के प्लेनेट पे देखा है, तुम वो दोनों जगह ही नहीं थे। गोकू कहता है, चिल, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? मैं अर्थ और वीरस के प्लेनेट पे इसलिए नहीं था क्योंकि मैं यूनिवर्सल्स की रखवाली कर रहा था। अब तुम तो जानते ही होगे कि यूनिवर्सल ट्री से मैंने 50% ऑफ एनर्जी खींच ली है, जिसके कारण से यूनिवर्सल सही से फ्लो नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मुझे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा उन यूनिवर्सेस को सही से फ्लो करने के लिए। डिमिंग्रा सोचता है, कहीं इसके यूनिवर्सेस को एनर्जी देने की वजह से ही तो वो चेम्बर हील नहीं हो रहा है। तभी गोकू कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? तो डिमिंग्रा कहता है, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुमने क्या कर दिया है? तुमने जब से उस यूनिवर्सल ट्री से एनर्जी को सोखा है, तब से हमारे डीमन रेल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और जिससे कि तुम्हें ही हमें बचाना पड़ेगा। गोकू कहता है, आखिर ऐसा क्या हो गया है, ज़रा बताओ मुझे। तो डिमिंग्रा कहता है, जैसे ही तुमने उस यूनिवर्सल ट्री से एनर्जी खींची थी, डीमन रेल्म के आधे से ज़्यादा बींग एक चेम्बर में जाकर के कैद हो गए हैं। अब तुम्हें ही उन्हें उस चेम्बर से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ गोकू। गोकू कहता है, एक मिनट, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? करंटली इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल को तुम धमकी दे रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और हाँ, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, वो सब फू की गलती थी। अगर फू यूनिवर्सेस को इरेज करने का ना सोचता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वापस से डीमन रेल में भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। डिमिंग्रा सोचता है, ये सही समय नहीं है गोकू से फाइट करने का। अगर वो अभी गोकू से फाइट करेगा तो ये एक बेवकूफ़ी होगी और वो मारा जाएगा। इसीलिए डिमिंग्रा कहता है कि ठीक है गोकू, मैं वापस जा रहा हूँ डीमन रेल में। और ऐसा बोल करके डिमिंग्रा तोवा के साथ वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, मैं तो कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गया हूँ कि लोग तो मुझसे फाइट भी नहीं करना चाहते अब। खैर, मुझे अर्थ पे जाना चाहिए और देखना चाहिए अर्थ पे क्या हो रहा है। वो गोकू जैसे ही अर्थ पे पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे बीरस वीस वजीटा है, जो कि बीरस के प्लेनेट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वजीटा जैसे ही गोकू को देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेता है। गोकू कहता है, क्या हुआ वजीटा, तुम मुझसे नाराज़ नज़र आ रहे हो? वजीटा कहता है, खैर, जब मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊँगा तभी मैं तुमसे बात करूँगा, उससे पहले मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। गोकू कहता है, तुम मुझसे शक्तिशाली ही हो वजीटा, मतलब बस तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे वीक हो। वजीटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझसे फाइट करो खैकरॉट, मुझे देखना है कि आखिर तुम कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो, मुझे तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुमसे आगे निकलने के लिए। गोकू हंसता है और कहता है, क्या वजीटा, तुम भी मजाक कर रहे हो? ये सब मैं फ़ाइट करने का बिल्कुल भी नहीं है, और मैं तुमसे क्यों ही फ़ाइट करूँगा, मैं तो तुम्हारे साथ मिल करके ट्रेनिंग करने के लिए आया था अर्थ पे। वजीटा कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझसे फ़ाइट करो या तो लॉर्ड बीरस हम लोग यहाँ से जा सकते हैं।
गोकू कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही इच्छा है मुझसे फाइट करने की तो फिर आ जाओ, वैसे भी इस फाइट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिसके बाद वेजिटा गोकू के सामने आ जाता है और वो कहता है काकारोट, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम यहाँ पे नहीं थे तब मैंने एक नई फॉर्म सीखी है। गोकू कहता है कौन सी फॉर्म, क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख ली? वेजिटा कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ काकारोट कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख जाऊँ, मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक फॉर्म है। गोकू कहता है आखिर कैसी फॉर्म वेजिटा, अब तुम मुझे डरा रहे हो? वेजिटा कहता है वो तो तुम्हें फाइट के दौरान पता चल ही जाएगा। तभी वेजिटा अपनी ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वो दोबारा से गोकू के ऊपर जाता है, एक पंच मार देता है, लेकिन गोकू उसे केवल अपनी एक ही उंगली से रोक लेता है। गोकू कहता है वेजिटा तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इवोल्यूशन फॉर्म से मेरे को छू भी सकते हो? कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? जिसके बाद वेजिटा नॉन स्टॉप पंचेस मारने लगता है, लेकिन गोकू उन सबको केवल एक ही उंगली से रोक रहा होता है। वेजिटा कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। ऐसा बोल करके वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सैयन गॉड 5 में। गोकू कहता है ओ तो ये फॉर्म है तुम्हारी नई, लेकिन स्टिल मेरे को तुम्हारी एनर्जी में इतना कुछ ज़्यादा जंप नहीं नज़र आ रहा है, इस फॉर्म को भी मैं केवल अपनी एक ही उंगली से हरा सकता हूँ। वेजिटा हैरान हो जाता है ये बात सुन करके। वो कहता है क्या ये फॉर्म भी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है? मैंने इस फॉर्म में रह करके दिमिग्रा को हराने वाला था और तुम कह रहे हो ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। वो कहता है वेजिटा तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन मैं एक ओमनीपोटेंट जितना पावरफुल बन चुका हूँ ऑलमोस्ट। तुम्हारी ये आम सी फॉर्म्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे आगे निकलना है तो तुम्हें ओमनीपोटेंट को सरपास करना होगा, जो कि मुझे नहीं लगता वेजिटा तुम्हारे लिए मुमकिन भी है। तभी वेजिटा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके फाइनल फ्लैश को रेडी करने लगता है। वीरस कहता है नहीं वेजिटा ऐसा नहीं करो, तुम्हारा फाइनल फ्लैश ये पूरी अर्थ तबाह कर देगा। गोकू कहता है लॉर्ड वीरस आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब तक मैं यहाँ पे हूँ मेरी अर्थ को एक खरोंच तक नहीं आ सकती है। तभी वेजिटा अपने पूरी ताकत इकट्ठा करके फाइनल फ्लैश मारता है और वो फाइनल फ्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आकर के ज़मीन में गिर जाता है। वेजिटा ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी उस फाइनल फ्लैश में, लेकिन गोकू उसे केवल एक ही हाथ से नलीफाई कर देता है। वेजिटा ये चीज़ देखता ही रह जाता है कि गोकू ने उसके अटैक को इतनी आसानी से नलीफाई कर दिया। वेजिटा कहता है नामुमकिन, तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकते हो आखिर? और ऐसा बोल करके वेजिटा बेहोश हो जाता है। जब वेजिटा की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बीरस के प्लेनेट पे है और उसके सामने बीरस, व्हीस और गोकू हैं। गोकू कहता है तो तुम होश में आ गए, तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें सिंपली हार मान लेनी थी अपने वेजिटा, तुम मेरे से शक्तिशाली नहीं बन सकते हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। वेजिटा खड़ा होता है और वो गोकू की बात को इग्नोर करके बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस आप मुझे ट्रेन करिए, मुझे इस बेवकूफ़ से कैकारोट की बात सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, तुम मुझसे स्ट्रांग बन जाओगे कभी ना कभी फ्यूचर में, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है मुझसे? वीरस कहता है तुम लोगों की लड़ाई अब ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं ये जान सकता हूँ गोकू अगर आखिर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुम्हें तो लॉर्ड जेनो ने बुलाया था ना? गोकू कहता है हाँ लॉर्ड वीरस, मुझे लॉर्ड जेनो ने बुलाया था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए अर्थ पे आया था ये सोच करके कि मैं वेजिटा के साथ ट्रेनिंग कर लूँगा, लेकिन वेजिटा जैसा गुस्सा लग रहा है मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहेगा। वेजिटा कहता है तुम्हें क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है कैकारोट, तुम तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, अब तुम ट्रेनिंग करके आखिर क्या ही साबित करना चाहते हो? वो कहता है वेजिटा मैं अभी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन तुम्हें देख करके लग नहीं रहा है कि मैं ज़्यादा समय तक इतना स्ट्रांग बना रहूँगा, इसीलिए मुझे भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए ताकि तुम कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल पाओ वेजिटा। वीरस कहता है वेजिटा तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुमने अपनी कुछ ज़्यादा ही एनर्जी वेस्ट कर दी थी उस फाइनल फ्लैश के ऊपर, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। वेजिटा काफ़ी मुश्किल से ही हो पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं लॉर्ड वीरस मैं ट्रेनिंग करूँगा, मैं चाहे जितना बुरा ही क्यों ना एग्जॉस्टेड हो, लेकिन मैं ट्रेनिंग ज़रूर करूँगा। वीस कहता है गोकू मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रहे तो वो चीज़ वेजिटा की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। गोकू कहता है ठीक है लॉर्ड वीस मैं यहाँ से जाता हूँ। जिसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। खैर
वहीं दिमिग्रा और तोवा पहुंचते हैं वापस से डीमन रेल में। तो वह दिमिग्रा से कहती है कि आखिर आपने उसके साथ फाइट क्यों नहीं की, आपने उसको कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो डीमन रेल में आ जाए, अब हम उसको आखिर कैसे रोक पाएंगे। तो दिमिग्रा कहता है तुम चिंता बिल्कुल मत करो तोवा, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। उस समय अगर मैं गोकू के सामने ज़्यादा होशियारी मार देता या फिर उससे फाइट के लिए ललकार देता तो फिर वो चीज़ हमारे लिए ही हानिकारक हो जाती, क्योंकि करंटली उसके पास यूनिवर्सल ट्री की पावर है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसकी मदद से मैं उस फॉलन एंजल को भी बाहर निकाल लूँगा और ये गोकू, जेनो, वेजिटा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वह कहती है आखिर आप क्या सोच रहे हैं दिमिग्रा। अब आखिर दिमिग्रा का क्या प्लान है, क्या वो उस फॉलन एंजल को उस चेम्बर से बाहर निकाल पाएगा, और क्या सच में वो फॉलन एंजल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि जेनो, गोकू, वेजिटा मिल कर के भी उसे नहीं रोक सकते हैं, या फिर पासा उल्टा पड़ जाएगा दिमिग्रा का। वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।